नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ रीजनिंग की क्लास लेके। टॉपिक का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमें बहुत इजी लगती है, लेकिन मित्रों कोडिंग डिकोडिंग इजी नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन हम इसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। हर बच्चे के दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे कि हर बच्चे के दिमाग में इसका पूरा बायोडाटा बैठ जाए। ठीक है, अब पहले कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझते हैं क्या होती है कोडिंग और डिकोडिंग। देखो प्यारे बच्चों, किसी चीज को दूसरे शब्दों में इंडिकेट करना, बताना ही क्या कहलाती है कोडिंग डिकोडिंग। गुरुजी कैसे? भाई ऐसा होता है, एक लड़के का नाम था रामलाल। अब भाई जो बताओ, रामलाल के मम्मी भी होगी, रामलाल के पापा भी होंगे, बिल्कुल होंगे। रामलाल की मम्मी तो इसको कहती है रामू और इसके पापा इसको कहते हैं श्यामू। मान लीजिए 1000 बच्चों की भीड़ में रामू खड़ा हुआ है, मतलब रामलाल खड़ा हुआ है, और इसकी माताजी आवाज लगाएंगी रामू को, तो दौड़ के कौन जाएगा? रामलाल। इसके पापा आवाज लगाएंगे श्यामू को, तो दौड़ के कौन जाएगा? रामलाल। भाई आदमी 3 है कि आदमी 1 है? गुरुजी आदमी तो 1 ही है, लेकिन आदमी रामलाल था, उसका हमने बदल के नाम रामू और श्यामू यानी कि कोडिंग को हमने डिकोडिंग कर दिया, लेकिन उसका मतलब वही समझेगा जिसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो किसी भी बात को दूसरे शब्दों में कहना ही कहलाती है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा में रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें मित्रों आपसे 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला होता है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। दूसरा बच्चों होता है अंकों के कूट। तीसरा होता है मित्रों नाम परिवर्तन वाले कूट। चौथा होता है शब्द समूह के कूट। ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो क्या होता है प्लस करके आते हैं, कुछ माइनस करके आते हैं, या कुछ प्लस माइनस दोनों करके आ जाते हैं, या फिर इनमें होता है सम संख्याओं का अंतर या विषम संख्याओं का अंतर, या फिर होती हैं अपनी अभाज्य संख्याओं का अंतर, अभाज्य संख्याएं। एक होता है फिक्स कोडिंग और एक होती है क्रॉस कोडिंग। वो तीनों चीज अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित में ही आती हैं, ध्यान रखना। इसलिए बता रहा हूं आपकी नॉलेज में बनी रहे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित की बात करते हैं तो क्या होती है कि कोई कहता भाई किसी सांकेतिक भाषा में ABC, इसको लिखा जाता है BCD, तो बताओ भाइयों PQR इसको क्या लिखा जाएगा? सबसे बढ़िया काम, सबसे पहले इनके क्रमांक लिखो 1 2 3 2 3 4। गुरुजी 1 से कहां गया? 2 पर। गुरुजी 1 ही तो आगे बढ़ा। गुरुजी 2 से कहां गया? 3 पर। गुरुजी 1 ही तो आगे बढ़ा। गुरुजी 3 से गया 4 पर। गुरुजी 1 ही तो आगे गया। मतलब ये 1 आगे जा रहा है। तो यहां पे 16 17 18 इनके क्रमांक है। 16 में 1 जोड़ोगे तो 17 पे Q, 17 में 1 जोड़े 18 पे R, 18 में 1 जोड़े 19 पे S, तो आंसर आ गया QRS।
जैसे क्रमांक लिखेंगे, जैसे जो वर्ण जहां बैठा हुआ उसका क्रमांक लिखेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा इसका अंतर भाई 1 का चल रहा है, 2 का चल रहा है, गुणा में चल रहा है, प्लस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ठीक है मित्रों, चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरी लैंग्वेज में लिख लेता हूं कि भैया ABC किसी सांकेतिक भाषा में इसको लिखा जाता है ZYX। तो गुरु जी बताओ PQR इसको क्या लिखा जाएगा? गुरु जी एक को अपोजिट Z होता है, बिल्कुल होता है। B का Y और C का X, गुरु जी अपोजिट ही तो लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है। तो P का अपोजिट काला पानी, Q का अपोजिट कांकी रानी जयपुर की, R का कांकी रेल इंडिया की रेल। तो आंसर क्या आ गया? KJI, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अब दूसरी चर्चा करते हैं अंकों के कूट की, कि अंकों के कूट में देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अब आपको क्वेश्चन एक रहेगा, तरीके इतने बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे घूम सकता है। पहला क्वेश्चन वो कहता है किसी सांकेतिक भाषा में राम बराबर 32 लिखा जाता है, तो SHYAM श्याम बराबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इधर कि साहब राम बराबर गुरुजी 5 लिखा जाता है, तो SHYAM श्याम बराबर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम, तरीका अलग। गुरुजी किसी सांकेतिक भाषा में राम बराबर तो 6 लिखा जाता है, तो SHYAM श्याम बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, तरीका नंबर 4, भाई साहब किसी सांकेतिक भाषा में राम बराबर 1 लिखा जाता है, तो SHYAM श्याम बराबर क्या होगा? तरीका नंबर 5, क्वेश्चन वही तरीका नंबर 5 पूछने का, देखते जाओ। गुरुजी RAM राम बराबर 23 लिखा जाता है, तो बताओ SHYAM श्याम बराबर क्या होगा? तरीका नंबर 6 पूछने का, गुरुजी RAM राम बराबर 1/2 लिखा जाता है, गुरुजी SHYAM श्याम बराबर क्या होगा? तरीका नंबर 7, गुरुजी राम बराबर लिखा जाता है 419, तो SHYAM श्याम बराबर क्यों होगो? क्वेश्चन एक, तरीके अनेक। आंसर कैसे लाने वो देखिए भाई। जब नंबरिंगों की बात चल रही है तो आपको भी नंबरिंग ही यूज में लेने हैं। गुरुजी R 18 पे, A 1 पे, M 13 पे, बिल्कुल भाई। तो देखो 13 और 1 14 18 32, गुरुजी सबके अंक जोड़ के लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो भाई साहब 19 8 25 1 और 13, गुरुजी 3 और 1 4 4 और 5 9 9 9 9 और 8 9 और 8 17 17 और 9 26 26 का 6 हासिल 2 2 और 1 3 2 5 और 1 6। अगर राम बराबर 32 है तो श्याम बराबर क्या होगा? 66 होगा। ठीक है गुरुजी, यहां तो राम बराबर 32 आ रहा था जोड़ने पे, ये तो 5 लिख रहा है। क्या किया उसने? बीच में प्लस डाल दिया, 3 और 2 5। तो गुरुजी श्याम बराबर तो 66 आ रहा है, बिल्कुल प्लस कर दो भाई, 6 और 6 12। अगर ऑप्शन में 12 नहीं है तो मित्रों क्या हो सकता है? 1 2 3 और 4 ये ऑप्शन में डाल दिए जाएं, तो 2 और 1 3। और अगर 12 और 3 दोनों ही ऑप्शन में है तो 12 सही होगा, ये ध्यान रखना। गुरुजी राम बराबर तो 32 था, बिल्कुल था। बीच में क्या डाल दिया? गुणा, 3 दूनी 6 तो 66 का 6 छिंगी 36। गुरुजी राम बराबर तो 32 आया था जोड़ने पर, 3 में से 2 गए तो 1, तो 6 में 6 गए तो 0। गुरुजी राम बराबर तो 32 था, अरे 32 था तो इंटरचेंज कर दे नंबरों को, आगे का पीछे और पीछे का आगे। कभी कराए क्या? गुरुजी करा तो नहीं, अब करके देखेंगे। तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, 66 का आगे पीछे कुछ भी करो 66 ही रहेगा। गुरुजी राम बराबर 1/2, गुरुजी यहां अब एंटिक चीज आ गई। गुरुजी राम बराबर 1/2 कैसे लिखा? मेरे भाई आपने पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, अंग्रेजी के स्वर व्यंजन की बात कर रहा हूं। अब देखो स्वर होते हैं गुरुजी A E I O U, बिल्कुल होते हैं। कि गुरुजी यहां पे देखो स्वर कितने दिखाई दे रहे हैं? गुरुजी 1, तो ऊपर आगो स्वर और बटा में आगो व्यंजन, तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? गुरुजी नीचे स्वर कितने? गुरुजी 1, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है देखो भाई राम बराबर लिख रहा है 419,
ये 18 पे, 1 पे और 13 पे। इसने डबल को सिंगल किया, 3 और 1 4, 1 का 1 8 और 1 9, 4 का 4, 1 का 1 और 9 का 9, 419। ऐसे अपने को लिखना है, क्या लिखना है देखो, 13, 3 और 1 4, 1 का 1 5 और 2 7, 8 का 8, 9 और 1 10, तो 41 78 10 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन एक ही था, तरीके 7 हो गए पूछने के। इस क्वेश्चन को तरीके 7 ध्यान रखना, कैसे कैसे पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लेके रखना अपने पास में, आपके समझ में आता चला जाएगा। तो ये बात थी सेकंड टाइप की। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब बात जो चलने वाली है, वो तीसरी टाइप की, जिसको कहते हैं नाम परिवर्तन वाले कूट। नाम परिवर्तन वाले कूटों की जब बात चलती है तो मित्रों ध्यान रखना, बदला हुआ नाम ही हमारा आंसर होता है। जैसे कहते हैं आलू को गाजर कहा जाता है। अब जहां पे आलू की आवश्यकता होगी उस जगह किसको काम मिलाएंगे, गाजर को काम मिलेंगे। ठीक है, देखो वो यूं कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में नरेंद्र मोदी इसको कहा जाता है वसुंधरा। फिर कह दे भैया वसुंधरा इसको कहा जाता है बकरी। फिर कह दे इसी सांकेतिक भाषा में बकरी इसको कहा जाता है ममता बनर्जी। फिर कह दे ममता बनर्जी इसको कहा जाता है अशोक गहलोत। इस तरीके से आपको चेंज करता हुआ देगा। अब आपसे आंसर भी इसी में पूछेगा, बोलेगा बताओ राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन थी। भैया राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा। लेकिन वसुंधरा का नाम बदल के क्या हो गया, बकरी। तो जहां पे वसुंधरा की बात होगी वहीं अपन बात किसकी करेंगे, बकरी की। तो यहां क्या होगा कि राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन थी, तो कहेंगे बकरी। अब कहते भाई गरीब की गाय कौन है, तो भाई बकरी होती है, लेकिन बकरी का नाम हो गया क्या, ममता बनर्जी। बदला हुआ नाम ही आंसर है, तो यहां आंसर क्या आएगा, ममता बनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो भैया नरेंद्र मोदी होते हैं ना, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम बदल के क्या हो गया, वसुंधरा। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, वसुंधरा होगी। तो इसी को कहते हैं नाम परिवर्तन वाले कूट, यानी बदला हुआ नाम ही हमारा आंसर होता है। अब चौथी टाइप की बात कर लेते हैं। वो यूं कहता है 1 2 3, यानी शब्द समूह की बात कर रहा है तो बहुत सारे शब्द इकट्ठा करके लिखेगा। 1 2 3 का मतलब कहता है राम अच्छा है। फिर कहता है 3 4 5 मोहन अच्छा और था। फिर कह रहा है 5 6 7 सोहन गंदा था। ऐसे बदल दिए नाम। अब आपसे यूं पूछेगा कि बताओ अच्छे को किस अंक से लिखा गया है, पूछेगा था को किस अंक से लिखा गया है, पूछेगा राम को किस अंक से लिखा गया है। अब देखो अच्छा आपको 2 जगह दिखाई दे रहा है, पहले और दूसरे में। क्या गुरुजी यहां भी अच्छा है, यहां भी अच्छा है, बिल्कुल। जब 2 जगह आपको अच्छा दिखाई दे रहा है मित्रों, तो जब यहां 2 चीज समान है तो यहां भी 2 चीज समान होंगी। क्या समान है, 3। यानी अच्छे को किससे इंडिकेट करते हैं, 3 से। था की बात करें तो सर दूसरे और तीसरे में मिल रहा है था, और था से था कैंसिल, तो 5 से 5 कैंसिल, था का मतलब क्या हो गया, 5। आपसे पूछे मोहन का मतलब क्या होगा, बचा हुआ नाम, मोहन है मतलब 4। अब पूछा राम, लेकिन गुरुजी राम के साथ में तो है भी बच रहा है, 2 चीज बच रही है, तो अंक 2 हैं। अब बता नहीं सकते राम को 1 से लिखूं या 2 से। जब 2 चीजें ऑप्शन में बच जाती हैं तो आंसर हमेशा काय में आता है, या में। कि गुरुजी राम का मतलब क्या होगा, 1 या 2 होगा भैया, 1 या 2 होगा। मतलब 1 से भी लिख सकते हैं या फिर 2 से भी लिख सकते हैं, इसकी बात क्लियर नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं शब्द समूह के कूट। क्या कहते हैं भाई, शब्द समूह के कूट। तो ये चारों चीज मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझा दी है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट ही था, सारी चीज समझा दी। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन
भाई साहब इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सर दे तो रहा है, लेकिन सर ये तो अंकों के कूट है भाई साहब, बिल्कुल हैं। गुरुजी यूं कह रहा है WORK सर वर्क, सर इसको लिखता है 4 5 6 7। सर कह रहा है MAN, गुरुजी मैन, इसको क्या कह रहा है 3 to 8। अरे गुरुजी अब क्या कर रहे हैं कि वुमेन की बात करे हैं गुरुजी, अरे वुमेन की बात करे हैं तो यूं बता W मिलो को मिलो मिल गो, अच्छा ओ मिलो को मिलो मिल गो। अरे गुरुजी मिल गो तो कैसी कोडिंग, फिक्स कोडिंग, यानी इनके आंसर यही मिलेंगे। तो W को मतलब 4, O को मतलब 5, M को मतलब 3, फिर 2 और फिर 8, 45 328 आंसर होगा इसका 45 328, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, वर्क यहां है, मैन यहां है, दोनों इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, और फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है तो आंसर यहीं से ढूंढना है। चलिए शुरुआत बहुत अच्छी हुई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन गुरुजी मिश्रित आ रहे हैं, अरे आने दो भैया, क्या फर्क पड़ता है। गुरुजी यूं कह रहा है TOPS टॉप्स, इसको लिखता है G B C और F। और गुरुजी यूं कह रहा है कि बताओ STOP स्टॉप को क्या लिखेंगे। अरे मित्रों देखो, यहां पे 20 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 16 पे और ये 19 पे। गुरुजी ये तो 7 पे, गुरुजी ये 2 पे, ये 3 पे और ये 6 पे। गुरुजी ये तो बात आ गई समझ में। मैंने कहा भैया 20 से कहां गया, गुरुजी 7 पे, पर 20 से 7 वापस आया। अरे वापस आया तो कितने माइनस करके आया, गुरुजी 13 माइनस करके आया। गुरुजी 15 से 2 पे गया, अरे 15 से 2 तो फिर -13 कर दिए भैया, और 16 से 3 पे गया गुरुजी, फिर 13 माइनस और फिर 13 माइनस। भाई साहब पता चल गई, सब में से 13 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब भाई साहब 13 माइनस करने हैं, चलो देखो गुरुजी 19 20 15 16, 19 में से 13 गए तो 6 बचा, तो F। अब देखो F वाले कितने ऑप्शन है, गुरुजी 3 है, यानी B ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये तो होगा ही नहीं। गुरुजी 20 में से 13 गए तो 7 बचे, तो G हो गया। गुरुजी FG, गुरुजी FG, ना तो FC ना FC, FG। गुरुजी आंसर मिल गया भाई साहब, आंसर मिल गया। चलो गुरुजी अब तो पूरा ही कर दो। चलो 15 में से 13 गए तो 2 बच्चे, तो B आगो। 16 में से 13 गए तो 3 आगो, तो C आगो। तो FGBC FGBC इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपको इतना नहीं करना, जहां पे ही अंतर मिल जाए वही आंसर क्लियर, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और कंपटीशन में क्या है भैया, कंपटीशन में जितना टाइम बचेगा उतना ही मजा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है भैया, देखो गुरुजी TRAINS, वेरी गुड। इसको क्या लिखता है RTAISN। गुरुजी फिर कह रहा PISTOL। गुरुजी कहीं दिखाई दियोगे, गुरुजी दियो कि भैया दूसरे वाला पहले वाला दूसरा, इंटरचेंज। गुरुजी AI एज इट इज, तो AI एज इट इज, S इधर N इधर। गुरुजी ST तो बीच में कंफर्म है, ऐसे कैसे आएगा। गुरुजी ST बीच में ऐसे कैसे कहां रहा है, देखो आंसर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। TS आ रहा है, गलत है, TS आ रहा है, गलत है, ST आ रहा है। गुरुजी आंसर दिया ही होगो, बिल्कुल होगो भाई साहब, करवा जरूरत ही कौन पड़ी। अब चलो कर लो, तो यहां पे आएगा I, यहां आएगा P, यहां आएगा L और यहां आएगा O। IPSTLO 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 B आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब, हो गया। हमें कुछ करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं सर, आपने तो तुरंत आंसर बता दिया कि आंसर इसका क्या होगा। चलिए दिखाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए। चलिए गुरुजी देखो, गुरुजी BOX इसको लिखता है CD PQYZ, एंड पूछ रहा है कि HE
RO हीरो को क्या लिखेगा भाई? ये देखो 1 2 3 गुरुजी यहां जनसंख्या कम यहां जनसंख्या ज्यादा। अरे भाई यूं बता, एक बाप के 2 औलाद हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। और औलाद होंगी तो आगे आगे वाली हो सकती है, बिल्कुल सर। 2 ये है तो 3 4 ये है, भाई बाद में पैदा होगी। गुरुजी 15 ये है तो 16 17 ये है। गुरुजी 24 ये है तो 25 26 ये है। आगे के 2 अक्षर में कन्वर्ट करना है। 8 है तो 9 और 10 होंगे, ये है 5 तो 6 7 होंगे। 18 है 19 20 होंगे, और 15 है तो 16 17 होंगे। वेरी गुड। चलिए आ गया ITFGSTP और Q। मिला लो भाई, कहां रहा है गुरुजी? आई, अच्छा 10 पे J आता भाई। गुरुजी IJFGSTPQ तो पहला ही ऑप्शन है, तो पहला है तो आंसर भी पहला ही है, मतलब फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। एक बाप के 2 औलाद, वो भी बड़ी बड़ी औलाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाइए भाई। गुरुजी ये कहीं आगो बुक कहीं तो क्या होगा भाई? गुरुजी ये तो अंकों के कूट आ गए तो करने पड़ेंगे भैया। चलो अभी समझाया था RAM राम बराबर 32। गुरुजी 18 1 13 13 14 18 32 हो गए गुरुजी सबको जोड़ के। अब तो गुरुजी या कुछ जोड़ दो ने, अरे जोड़ दो ना भाई। 13 1 14 13 1 14 14 1 15 15 13 28 15 13 28। ऑप्शन 28 है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबके क्रमांक लिख करके जोड़ दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दीजिए सर। गुरुजी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैंने कहा गुरुजी जेड को 26 पे आता है, जेड वास्तव में 26 पे आता है, लेकिन गुरुजी ये क्वेश्चन वाला तो 52 लिख रहा है। अरे तो भाई मूर्ख, जब 52 लिख रहा है तो क्या किया? 26 का डबल ही तो किया। डबल किया, बिल्कुल किया। गुरुजी आगे यूं करा ACT 1 3 20 20 और 3 23 और 1 24। गुरुजी 24 टोटल हुआ, लेकिन ये तो 48 लिख रहा है। गधे, 26 का डबल 52 तो 24 का डबल 48। आगे जो पूछेगा जो आएगा उसका डबल कर देंगे। तो गुरुजी BAT, अरे भैया 2 1 20 20 और 1 21 और 2 23। गुरुजी 23 को डबल 46। आपनो आंसर कितना होगा भाई? 46, यानी डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बस डायरेक्शन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। 26 का डबल 52, 24 का डबल 48 तो 23 का डबल 46। आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाइए भाई। गुरुजी या काहे खेल छे? अरे दादा देखो काहे खेल छे, देखेंगा। BAD 2 1 4, यहां लिख रहा है गुरुजी 5 4 7। गुरुजी 2 में 3 जोड़े, 1 में 3 जोड़े और 3 जोड़े, सब में 3 3 जोड़ रहा गुरुजी। चलो तो DARK +3 +3 +3 +3, 4 और 3 7 डैश, 3 और 1 4 डैश, 18 और 3 21 डैश, 11 और 3 14, काम खत्म। 7 4 21 14, 7 4 21 14, 7 4 21 14, 7 4 21 14। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाइए सर। गुरुजी यहां आगो, अरे आगो जो आगो देखो। बॉय BO बाय बॉय, बॉय बराबर 51। गुरुजी सिद्ध करो इसको भाई। 2 + 15 + 25, यही है। चलो 5 और 2 25 और 15 40 और 2 42। गुरुजी टोटल तो 42 आ रहा है। 42 के साथ कुछ भी करो 51 नहीं होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ऐसा कर, अपोजिट कर। B का अपोजिट Y, O का अपोजिट L, Y का अपोजिट B। गुरुजी 25 12 2,
गुरुजी 25 और 14, 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 39 ही हो रहे हैं सर ये तो। चलो ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। ऐसा करो 5 और 2 7, 6 2, 7 और 6 13, 13 और 2 15। और गुरुजी बैठो जुगाड़, डबल को सिंगल करो। 5 और 2 7, 5 और 1 6, 2 का 2, तो कितने हो गए 15। 15 को उल्टा करना भाई साहब, 51 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगले वाले का आएगा जब भी तो आप बैठा सकते हो, बिल्कुल। तो GIRL गर्ल 7 9 18 12, 18 12 30, 18 12 30। गुरुजी 2 और 1 3, 9 9 7, 9 9 18 3 21, 21 28 होते हैं सर। गलत है भैया, गलत है भाई साहब, हमारा जो तरीका चला वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चलो 25 और 15 40 और 2 42, 42 प्लस 9 कर दो 51 हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे सर। चलिए यहां देखिए 12 और 18 30, 30 9 39, 39 39 39 39 39 39 और 1 40 और 6 46। गुरुजी यहाँ तो 46 आ रहे हैं, गुरुजी यहाँ तो 46 आ रहे हैं, यहाँ तो 46 आ रहे हैं। तो सर कितने जोड़ोगे आप भाई साहब? 58 12, 58 में से 46 घटा दो, 2 बचे गुरुजी, 1 बचे गुरुजी, 12 जोड़ सकते हैं। दोनों में अंतर कितने का? 3 का। आगे का अंतर 3 का करोगे तो अगली वाली संख्या हम कितने जोड़ने? 15। अगले वाली संख्या हम कितने जोड़ने? 15। भाई देखो 9 जोड़े फिर 12 जोड़े, दोनों का अंतर 3 का, तो 12 में 3 जोड़ो 15। अगली वाली संख्या में कितने जोड़ने? 15। देखो W आता है 23 पे प्लस O आता है 15 पे प्लस M 13 पे, A 1 पे और N 14 पे। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 4, 4 और 2 6 66 प्लस 15, 6 और 5 11, 1 बचा, 6 और 1 7 और 1 8। 81 ऑप्शन में है क्या? 81 है क्या? बिल्कुल है। तो सर इसका आंसर कैसे बैठा? सबसे पहले सबको ऐड किया, 42 आया। करना कितना था? 51। 42 में कितने जोड़े? 51 हो जाए, 9 जोड़ दो 51 हो गए। ठीक है सर, यहाँ पे गढ़ लाया तो 46, लेकिन कितने जोड़े? 12। गुरुजी पहले 9 जोड़े फिर 12, तो दोनों में अंतर 3 का, तो आगे वाली संख्या हम कितना जोड़ेंगे? 15। जो भी जोड़ने पाया 66, उसमें 15 जोड़े 81। अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है भाइयों। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको घबराता हूं कि आपका दिमाग चले, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन धड़ाधड़ होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, यूं कह रहा है कि ई जो है वो 5 पे है, यानी कि ई का नंबर 5 है। फिर कह रहा HOTEL, HOTEL ये 8 पे, 15 पे, 20 पे, 5 पे और 12 पे। भाई साहब देखो 15 और 5 20 और 20 40, 40 प्लस 12 प्लस 8, 12 और 8 20 हो गए, 40 प्लस 20 बराबर 60, यानी कि होटल बराबर 60। इसका मतलब इसके क्रमांक जोड़ के लिखा गया है। तो अपन को क्या करना? LAMB, लैम्ब भी तो है। लैम्ब क्या है? 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, 12 और 1 13 प्लस 15 इक्वल टू 28। यानी इसका जो आंसर आने वाला है मित्रों वो कितना है? 28, क्योंकि इसके क्रमांकों को जोड़ने पे 28 आ रहा है। तो हमारा आंसर भी कितना होगा? 28 होगा। तो भाई ये आंसर आ चुका है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10वां दिखा दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10वां। गुरुजी नाम बड़ा और दर्शन छोटा। देखो LONG लॉन्ग बराबर 3 कैसे आया? फिर आगे चलना है गुरुजी। 12 15 14 7, वेरी गुड। जोड़ो गुरुजी, जोड़ो गुरुजी। 14 और 7 21, बिल्कुल भाई साहब। और 15 और 12 इन सबको जोड़ो। 5 2 7 और 1 8, 2 और 2 4, गुरुजी 48 आ रहे हैं। 48 आ रहे हैं सर, 48 आ रहे हैं। अब देखो 48 आ रहे हैं तो कई प्रकार से हो सकता है ये।
भाई 48 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, तो 1 + 2 = 3 हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो गुरुजी, 4 + 8 = 12 और 1 + 2 = 3, सर ऐसे भी हो सकता है। अब ये सेकंड वाले से क्लियर होगा, ऊपर वाले जैसे करें या नीचे वाले जैसे करें। कि सर नोट, NOT नोट, गुरुजी 14, 15, 20, चलो 20, 30, 40 और 9, 39। गुरुजी 39 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। गुरुजी 3 और 1 करूं तो 4 होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, मतलब ये तरीका फॉर्मूला काम आ सकता है। तो वैसे करोगे 3 और 1 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी नेम का बताओ, NAME नेम। देखो ये 14, 1, 13 और 5, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 15 और 5 20, 20 और 13 33। 33 में 4 का भाग तो जाता नहीं है, इसका मतलब पॉइंटों का ही आंसर है क्या? नहीं सर, ये तरीका हमारा गलत हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, 9 39 में जोड़ना है आपस में, तो 9 और 4 कितने होते हैं? 13, 13 में 1 + 3 4, तो यहां पे 3 + 3 = 6। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? डी आंसर होगा, और डी आंसर में क्या होगा? 6 होगा। बताइए भाई साहब, कोई दिक्कत? कुछ नहीं थी। सबको जोड़ा 48, 8 और 4 12, 12 का 12, 1 + 2 = 3 हो गया। नीचे जोड़ा 39, 9 और 4 13, 1 3 और 4, यहां पे 33 आया, 3 और 3 कितने? 6, एक बार में आंसर आ गया जोड़ने पे, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, GAIN गैन बराबर 7 1 9 5। भाई ये 7 पे, ये 1 पर, ये 9 पे। गुरु जी 7 1 9 ऐसे कैसे लिख दिया? ये तो 14 पे आता है गुरु जी, तो डबल को सिंगल कर दो, 4 और 1 5 हटाओ। अब गुरु जी LOSS है, तो ये 12 पे, ये 15 पे, ये 19 पे, ये 19 पे, ठीक है सर। तो 2 और 1 3, ऑप्शन में देखो 3 किस में आ रहा है? सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो आगे करते हैं। 5 और 1 6, चलो सर। गुरुजी 9 और 1 तो 10 होते हैं, 10 में 1 जोड़ो तो 1 और 1 36 11, 36 11 ऑप्शन में है, बिल्कुल 36 11 आंसर आएगा। 19 19 नहीं आ सकता है, गलत है, तो 36 11 आंसर होगा। तो ये 11वां क्वेश्चन हो चुका है। कुछ नहीं करना था इसमें, सेम सीरीज लिखनी थी, डबल को सिंगल करना था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 12 दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाई दे दिया कि भाई गो बराबर 32 है। गुरुजी गो बराबर 32 कहीं आए हो, या 7 है या 15, 15 और 7 तो 22 होता है। 22 में क्या 10 जोड़ दिए? अरे ना दादा रुक जा। G को अपोजिट T और O को अपोजिट L, ये 20 पे और ये 12 पे, 20 और 12 32 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगला वाला बैठना चाहिए। SAE, S का उल्टा H, A का Z, E का V, ये 8, ये 26, ये 22, तो 26 22 और 8, 8 और 2 10 और 6 16 का 6 80 लगी, 1 2 और 2 4 और 1 5 56 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, 56 आ रहा है। अपोजिट जोड़ना है सर, अपोजिट जोड़ना है। तो देखो अपोजिट SOME सम, ये 19, सम का उल्टा लिखो, S का उल्टा H, O का L, M का N, E का V। सर ये 8 पे, ये 12 पे, ये 14 पे और ये 22 पे, बिल्कुल 22 और 8 30, 30 12 14 जोड़ दो, 6 3 और 2 5 56। आंसर क्या होगा भाई इसका? 56। अपोजिट करके जो भी क्रमांक थे उनको जोड़ना था, ये थी बात। चलिए सर 13वां और दिखाइए एक बार। भाई 13वां को कराऊं मैं, वो पा भाई कौन, या भी तुमसे ना हुए हो तो काहे को हो सके भाई। गुरुजी कैसे करें? अरे R 18 पे तो 18 का 18, A 1 पे तो 1, I 9 पे तो 9 और L 12 पे तो 12, सबके क्रमांक लिखे। तो गुरुजी एग्जाम का ही तो लिखना है। E का 5, X का 24, A का 1, M का 13। देख लो 5 24 1 13 कहां है? 5 24 1 13, 5 24 1 13, 5 54 नहीं है, 5 24 1 13 मतलब सी ऑप्शन है। तो मित्रों आज हम इसके 13 क्वेश्चन कर चुके हैं और बची बातें करेंगे कल, और कल हम इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और कल इस टॉपिक का हम कर देंगे समापन समारोह। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।